एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसे सुनकर आप सिहर जाएंगे। एक ऐसा प्रेम जिसने एक युवक की जान ले ली। बेपनाह चाहत, रिश्तों के बंधन और अभस की ऐसी दास्तां जहां अपनों का तो कत्ल हुआ ही, लेकिन उस रिश्ते का भी कत्ल हो गया जिसमें 7 जन्मों तक साथ निभाने और जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं। एक ऐसे प्यार की कहानी जो कि उत्तराखंड से चलकर राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश तक पहुंच गई। और एक बीवी ने एक फेसबुक फ्रेंड के लिए एक ऐसा बर्थडे गिफ्ट दिया जिसमें उसी के पति की जान चली गई। घटना तो 2016 की है, लेकिन आज भी लोग याद करके शेयर जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं राम समाधिया फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये सफ़र यूं ही चलता रहे। उत्तराखंड की रहने वाली पूजा एक हार्ट की पेशेंट थी और यही बात उसे हमेशा सताती रहती थी कि टेंशन एक शादी की भी थी, आगे के फ्यूचर की भी थी, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसकी कौन सी सांस उसकी आखिरी सांस बन जाए, उसके कौन से लम्हे उसकी ज़िंदगी के आखिरी पल बन जाएं। लेकिन इसी बीच उसी के पड़ोस में रहने वाले यशपाल बिष्ट से उसकी दोस्ती हो गई और दोनों के बीच कई साल तक चली। और जो दोस्ती थी फिर धीरे धीरे करके मोहब्बत में बदल गई और मोहब्बत के बाद में शादी करने का फैसला लिया गया। और पूजा हार्ट पेशेंट थी, ये बात यशपाल अच्छे से जानता था और इसके बावजूद भी उसने उससे शादी की और शादी करने के बाद दोनों इंदौर चले गए। इंदौर में यशपाल को एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई और यशपाल और पूजा इंदौर में ही एक मकान किराए पर लेकर के रहने लगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच पूजा के जो हार्ट की समस्या थी वो बढ़ने लगी। अब हार्ट के लिए समस्या जो बढ़ने लगी तो उसके इलाज के लिए वो भांजे के साथ में देहरादून आ गई और यहीं पे रहने लगी। लेकिन यशपाल जो था वो इंदौर में ही रह कर के नौकरी कर रहा था और यशपाल कभी कभी पूजा को इंदौर बुला लिया करता या फिर खुद पूजा उससे मिलने देहरादून आ जाया करती थी। लेकिन नौकरी की मजबूरी थी और इलाज की ज़रूरत थी, तो इलाज के लिए पैसों की भी ज़रूरत थी, तो पैसों के लिए उसे नौकरी भी करनी थी। तो इसीलिए मजबूरी के चलते दोनों के बीच जो है देहरादून और इंदौर की दूरियां बनी हुई थी। लेकिन यशपाल चाहता था कि किसी तरीके से दोनों एक ही जगह पे सेटल हो जाएं और वो इसके लिए प्रयास भी कर रहा था। लेकिन इसी बीच में पूजा फेसबुक तो चलाती ही थी और फेसबुक के जरिए पूजा का जो है परिचय एक करण उर्फ सिद्धू नामक के युवक से हुआ। दोनों थोड़े दिन दोनों ने चैटिंग की और चैटिंग में बातचीत करते करते दोनों के बीच में थोड़ी सी नज़दीकियाँ भी बनी। जब नज़दीकियाँ बनी तो धीरे धीरे इनमें प्यार मोहब्बत की बातें भी होने चली। हालांकि मैं करण भी शादीशुदा था और इधर पूजा पहले से खुद ही शादीशुदा थी। और करण जो था उसने फेसबुक पर खुद को एटीएस का सिपाही बता रखा था और जो पोस्टिंग थी वो कोयम्बटूर बताई थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि करण जो है था वो राजस्थान के कोटा में फर्नीचर की जो है एक दुकान पे काम करता था और उसकी पत्नी और बच्चे देहरादून में रहते थे और इसलिए उसका देहरादून जो आना जाना भी था। और इसी दौरान करण और अंजलि दोनों में जब प्यार हुआ तो नज़दीकियाँ बढ़ी और जब वो उसका देहरादून में आना जाना होता तो दोनों मिल भी लिया करते थे। चूँकि उसका पति भी नहीं यहाँ पे रहता था तो दोनों आराम से खूब साथ में टाइम बिताते और अपनी जो है हवस की प्यास को भी बुझा लिया करते थे। तो पूजा लेकिन इतनी शातिर थी कि इसने यशपाल की दोस्ती भी करण से करा दी ताकि यशपाल को कभी कुछ थोड़ा बहुत पता भी चले तो उसे कोई शक ना हो। और यशपाल जो है 6 साल से पत्नी से दूर इंदौर में था। जो है ये उनके जो प्रेम लीला चल रहा था ये 6 साल से बीत चुके थे। अब वह पत्नी के पास जाना तो चाहता था, आखिरकार वो प्रयास भी कर रहा था और एक दिन उसका प्रयास रंग भी लाया। और जब उसका प्रयास रंग लाया तो उसने जो है इसकी सबसे पहले खुशखबरी अपनी पत्नी पूजा को ही दी, जिससे उसने 2016 में लव मैरिज की थी।
अब यशपाल ने बताया कि देहरादून की ही एक कंपनी में उसे नौकरी मिल गई है, इसलिए वो जल्द ही देहरादून आ जाएगा। जब ये बात पूजा को पता चली तो ऊपरी मन से तो वो काफ़ी खुश हुई। उसने खुशी का इजहार किया, लेकिन जैसे ही उसका फ़ोन कट हुआ उसके पति का, तो उसने ये बात तुरंत अपने प्रेमी को फ़ोन मिलाया, करण को, और उसने उसे बताया। उसे काफ़ी बुरा लगा था कि उसका जो पति है यशपाल, वो वापस से यहाँ पे आ जाएगा देहरादून। तो उसने अपने प्रेमी करण को फ़ोन करके कहा कि अगर पति आ गया तो दोनों का मिलना-जुलना जो है वो बंद हो जाएगा। दोनों की जो है क्रियाकलाप थे, जो रंगरलियाँ जो चल रही थी, वो बंद हो जाएँगी और तो इसी बीच इंदौर में किराए के घर में यशपाल की हत्या हो गई और गला दबा करके हत्या की गई थी और मुंह में ठूंसा हुआ रूमाल जो है साजिश की गवाही दे रहा था। अब पुलिस ने मकान मालिक से पूछा तो उन्होंने बताया कि यशपाल ने कहा था कि उसका भाई आने वाला है। इसके बाद उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। अब पुलिस ने यशपाल के फ़ोन की जब कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि राजस्थान में फर्नीचर का काम करने वाला करण सिद्धू नाम के किसी व्यक्ति की लोकेशन घटना स्थल पर थी और यशपाल और करण की जो है मोबाइल पर बातचीत भी हुई थी। पुलिस ने जब करण सिद्धू के फ़ोन की जब कॉल डिटेल्स निकाली तो उससे कई बार एक देहरादून की लड़की से बात हुई थी। जब उसकी पुलिस ने गहनता से जांच की तो वह नंबर पूजा उर्फ अंजलि का निकला। अब पुलिस का शक जो था वो पूजा पर गहरा गया और पूजा के अपने जब परिजनों के जब साथ में जब अपने पति का शव लेने के लिए इंदौर आई, तभी पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर के कड़ाई से पूछताछ की तो उसने डर से पूरी सच्चाई जो है पुलिस के सामने उगल दी। अब उसने उसके बयान के आधार पर फिर प्रेमी करण को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो है पूजा ने बताया कि यशपाल का फ़ोन आने के बाद उसे लगा कि उसके जो है प्रेम का भंडाफोड़ हो जाएगा और वो अपने प्रेम के जो साथ में रंगरलियाँ नहीं मना पाया करेगी। तो इसलिए उसने तुरंत करण को फ़ोन करके कहा कि जो भी हो जैसे भी करो बस यशपाल को रास्ते से हटा दो, जिससे कि अपना क्रियाकलाप जो चल रहा था वो ऐसे ही चलता रहे। अब पूजा ने प्लान भी बताया कि इसी महीने यशपाल का जन्मदिन भी है, तुम बर्थडे के बहाने इंदौर ही चले जाओ और किसी को शक भी नहीं होगा। तो प्रेमिका के कहने पर करण ने 2 प्रोफेशनल किलर को सुपारी दी और उन्हें साथ लेकर के इंदौर पहुंच गया और यशपाल से उनका परिचय अपने दोस्त के रूप में कराया। चारों ने रात में बर्थडे पार्टी भी मनाई और उसके बाद में जब यशपाल गहरी नींद में सो गया तो इन तीनों लड़कों ने उसका गला घोंट दिया और रूम का सामान बिखेर दिया ताकि सभी को ये लगे कि मामला लूटपाट का है और बाहर से ताला लगा के चले गए। जाते जाते उसका मोबाइल भी साथ ले गए और नीचे रहने वाले जो एक और किराएदार रहता था विवेक, उसके कमरे का भी दरवाज़ा बाहर से बंद कर गए। और हत्या के बाद में करण राजस्थान पहुंचा और वहां पहुंच करके इसने पूजा को फ़ोन करके बताया कि यशपाल को मौत का तोहफा दे करके आए हैं, जो है बर्थडे गिफ्ट में उसे ये मौत का तोहफा दे करके आए थे। तो ये दोनों काफ़ी खुश हुए थे, पूजा को भी काफ़ी खुशी हुई थी। उसे लगा था कि अब जो है ऐसे ही ताउम्र ये अपना जो है ये प्रेमी है करण, उसके साथ में ऐसे ही रंगरलियाँ मनाती रहेगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन कहते हैं कि कानून जो है अपना काम करता है, जो है कानून का शिकंजा काफ़ी बड़ा होता है। शातिर कितना भी तेज हो, कितना भी चालाक हो, लेकिन जो है कानून के शिकंजे में फंसी जाता है और ये दोनों भी फंसे और फिर उसके बाद ये दोनों सलाखों के पीछे हैं और ऐसे ही ताउम्र ये जेल के पीछे ही रहेंगे। खैर ये कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बस समाज को जागरूक करने का है। आजकल ऐसे क्राइम की घटनाएं देखने में आती ही रहती हैं, इसलिए हमेशा सावधान रहिए, सचेत रहिए, खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।